हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो सुन लीजिएगा। सो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने करनी है वो ये है कि बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पर, और मैंने सोचा कि मैं जब लाइव आऊँगी तब आप लोगों के लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाया करेंगे, बिकॉज़ इस तरह मेरे लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। आप लोगों के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, फिर जिनके नहीं हो पाते, सो बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊँ और उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के कर लें। सो लाइव आने से पहले मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी के सेक्शन में पोस्ट करूँगी और अपने इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी कि किस दिन कितने बजे मैंने लाइव आना है। सो फिर आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स वहाँ पर हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से करनी थी और मैंने ये अपने कल के वीडियो में भी आप लोगों से कहा था। आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस नो कांटेक्ट में, रीच आउट करेंगे या नहीं, आपको रीच आउट करना चाहिए या नहीं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आज की इस रीडिंग में। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ये अपने जहन में रखिएगा। और इसको आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी, हस्बैंड हों, वाइफ हों, एक्स हों, सब के लिए रीडिंग ओपन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5, 6। लेट्स सी आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। हमारे पास है सबसे पहले गिव एंड टेक। मे बी इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं रहा है, यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा था इस कनेक्शन में, और हो सकता है कि ये एक प्रॉब्लम हो। और फिर है हमारे पास पॉजिटिविटी। राइट नाउ आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की। लेवल अप, आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके पर्सन चेंज होंगे या लेवल अप होंगे, या इस कनेक्शन में इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होगा। पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देते थे आपको, आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके इस बिहेवियर के साथ। एंड देन वी हैव वाटर। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा, आई फील कि आप लोग इस वक्त इमोशनल स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए में हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप वाटर साइन हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, सेंसिटिव हुए हुए हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, इस नो कांटेक्ट में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। उनकी करंट फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट में क्या है मेरे व्यूअर के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स हैं। फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे, ये सबके लिए नहीं थे। फिर है हमारे पास जजमेंट। नेक्स्ट इज़ द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने।
आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। सो यहाँ पर 3-3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो एक केमिस्ट्री है, जो आप लोगों की दोस्ती है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स वो आपसे बहुत ज़्यादा, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आप लोगों का लव म्यूचुअल है। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया, आई फील आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन में डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और आप दोनों ही जब बोल रहे होते हैं तो आप लोग ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, बस आप वो बोलते हैं जो आपके दिमाग में होता है। एंड सम टाइम्स ये सामने वाले के लिए हर्टिंग होता है। आई फील कि आप लोगों की जो लड़ाई हुई जिसमें आप नो कांटेक्ट में गए, आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ कहा। आप दोनों अपनी अपनी बात पर बहुत ज़्यादा डटे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपने जो अपनी बाउंड्रीज सेट की, आपका जो फाइनली कहना था, आप उस पर बिल्कुल अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, और आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उस पर अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। सो आप दोनों के दरमियान अब इस वक्त एक कोल्ड वॉर चल रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है। और दोनों में से कोई भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, बट दोनों के दिल में प्यार भी है एक दूसरे के लिए, लेकिन सरेंडर कोई भी नहीं कर रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, उन्हें लॉस फील हो रहा है आपका। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा जज किया है। वो ये नहीं चाहते थे कि आप उन्हें जज करें। मे बी कुछ चीज़ें लाइट में आई, मे बी कुछ चीज़ें आपको पता चली, कुछ चीज़ें रिवील हुई, मे बी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने जो आपसे छुपाई हुई थी, मे बी कुछ झूठ बोला हुआ था उन्होंने, या कुछ चीज़ें वैसे ही आपको नहीं बताई थी उन्होंने। और जब आपको पता चला तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, और आपने फिर उनसे कहा, कन्फ्रंट किया कि ये कैसा बिहेवियर है, आपने ऐसा क्यों किया, या वॉट एवर। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा जज किया, उनकी पूरी बात आपने नहीं सुनी, और आपने फ़ौरन से उन्हें जज किया, जो भी आपने कहा उन्हें जज करने के बाद। सो वो नहीं चाहते थे कभी भी कि आप उन्हें जज करें, एटलीस्ट आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, वो ये सोचते थे। हो सकता है उनके एंड से भी कुछ चीज़ें गलत हुई हों, हो सकता है कि आपके पर्सन के एंड से भी वो कुछ गलत रिएक्ट कर रहे हों, बट इस वक्त वो इस फीलिंग में है, इस थॉट में है कि आप एटलीस्ट उन्हें जज ना करते, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। और इस वक्त ये इंसान आपको स्पेस भी दे रहे हैं कि आपका गुस्सा कम हो जाए, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन उतने गुस्से में नहीं थे जितने आप गुस्से में थे, और उनको पता है कि आप शायद अभी भी गुस्से में हैं। सो वो आपको स्पेस दे रहे हैं ताकि आप हील करें, ताकि आप थोड़ा सा डस्ट सेटल हो जाए, ताकि आप थोड़ा सा भूलें जो भी आप लोगों के दरमियान बहस हुई। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया है। सो इस वक्त आप दोनों में से कोई भी सरेंडर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनका रीच आउट करने का इरादा है, या वो चाहते हैं कि आप करें। उप्स उप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सो ये जो एक कार्ड हमारे पास आया है ये हम रख लेंगे, और ये है हमारे पास फसाद। सो अगर अभी आपके पर्सन सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, या कुछ और लोग आपको बता रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो सच नहीं है। और आपके पर्सन सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं इस वक्त कि वो बहुत कूल हैं, वो बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। हमारे पास है बिटर स्वीट। सो आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, और थोड़ा उन्हें दुख भी हो रहा है जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उस पर, लेकिन वो अपनी जो सैडनेस है उसको छुपा रहे हैं आपसे। वो आपको नहीं बताना चाहते, ना दिखाना चाहते हैं कि वो सैड हैं, बट वो सैड हैं। फिर है हमारे पास क्रिएशन। इससे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद आपके पर्सन ने कोई नया काम शुरू किया है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो काफ़ी बिज़ी हैं, और सारा अपना फोकस वो उस प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं बट आप लोग काम कर रहे हैं एक साथ, ये भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, वर्क प्लेस सेम हो सकती है। फिर है हमारे पास कंप्लीशन। सो इसका ये भी मैसेज हो सकता है कि मे बी लिटरली उनके घर में
या उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों के दरमियान, इसका ये मतलब भी है। आई ऑल्सो फील कि ये जो आप लोगों के दरमियान ये जो नो कांटेक्ट फ़ेज़ है ये अब ख़त्म होने वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है और एक नया फ़ेज़ आप लोगों के दरमियान शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये रीयूनियन की वाइब्स हैं। फिर है हमारे पास क्रिएशन, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे कि शायद आपके पर्सन किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील के वो इस कनेक्शन को भी बेहतर करना चाहते हैं। मे बी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द क्रिएशन कार्ड। सो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। so, शायद वो ये सोच रहे हैं कि आप खुद ही उनसे कांटेक्ट कर लें। सो मे बी वो ये बात नहीं जानते कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जाहिर है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और ऑटोमेटिकली जब वो सोचेंगे तो थॉट्स मैनिफेस्ट होती हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और वो चाह ये रहे हैं कि आप ही आइस को ब्रेक करें, आप ही इस खामोशी को तोड़ें। ऐसा हो भी सकता है कि आपने खामोशी को तोड़ने की कोशिश की बट आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सो जाहिर है कि ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे हैं और आपने कोई भी कभी भी डिसीजन इन रीडिंग्स को देखकर अपनी ज़िंदगी का नहीं लेना है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। इनको एज अ टूल यूज़ किया करें कि प्रेजेंट मोमेंट्स में आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी थॉट्स को रिफ़्लेक्ट करता है टैरो। सो आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके फ़ैसला लेना है जो भी लेना है। सो हमारे पास आ गया है नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस। फिर है हमारे पास वाओ एंजल ऑफ लव नंबर 49। सो आई फील कि ये इंसान चाहते हैं, विलिंग हैं इस कनेक्शन में इंसाफ करने के लिए, विलिंग हैं और लविंगली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग हैं। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, या एटलीस्ट आपके पर्सन भी शायद बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा लविंगली सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने इमोशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हेड स्पेस में भी हैं। मे बी ये इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा शायद वो इमोशंस से कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन ये आ रहा है कि आप दोनों के एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके पर्सन की भी हेल्प कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अवेयर हों अपने इमोशंस से और वो इस कनेक्शन में लविंगली चीज़ों को हैंडल करें। उनके एंजल्स उनके साथ हैं एंड आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि उन्हें थोड़ा लविंगली सॉर्ट आउट करना चाहिए जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज़ अगर वो इसी तरह कोल्ड रहेंगे तो फिर आप लोग कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे पहले भी आप लोगों के दरमियान इस तरह की सिचुएशन बनी और हमेशा आप रहे हैं उनको मनाने वाले, हमेशा शायद आपने उन्हें मनाया, हमेशा आपने इनिशिएट किया उन्हें मनाने में, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। सो अगर ऐसी बात है तो फिर इस बार आपने नहीं करना है, बिकॉज़ अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लेवल अप हों, चेंज हों और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, तो फिर इस दफ़ा आपको रीच आउट नहीं करना है, उन्हें अलाउ करें कि वो आगे बढ़कर रीच आउट करें। सो आपके पर्सन इस बात को एडमायर बहुत करते हैं कि हमेशा आपने इनिशिएट किया और आप एक बहुत लविंग इंसान हैं और शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं अभी भी ये बात है कि आप ही मना लेंगे, आप ही चीज़ों को ठीक कर लेंगे, बट आपने ऐसा नहीं करना। हमारे पास है द सन कार्ड नंबर 1 है। सो आई फील के आप लोगों के कनेक्शन में ये एक न्यू बिगैनिंग होगी, द वर्ल्ड नंबर 29, और ये एक नई शुरुआत होगी, ये एक नया फेज़ होगा आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो मे बी बहुत टाइम बीत गया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इंसान कोई एक्शन लें, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो। विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान आ गया और आपको एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि शायद अब चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी, अब चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। लेकिन
ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं सारे, जो कि इंडिकेशन है कि चीज़ें बैलेंस होंगी और ये इंसान रीच आउट करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा सा शायद और भी लग जाए, लेकिन अगर आप रीच आउट नहीं करेंगे तो ये इंसान डेफिनेटली रीच आउट करेंगे। बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा इस सारे अरसे में। एंड आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो हमारे पास है अ लेग अप नंबर 34। सो आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपकी सपोर्ट की, आपकी मोटिवेशन की। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इन्हें, बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की है, मोटिवेट किया है इन्हें। आई डोंट नो कैसे आपने इनको सपोर्ट दी है, बट आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है और ये इंसान याद करते हैं। फिर है हमारे पास वाई नंबर 31। सो मे बी ये इंसान ये क्वेश्चन करते हैं कि जब आप इतने सपोर्टिव और आप एक इतने लविंग इंसान हैं, तो फिर क्यों आपने उन्हें जज किया, क्यों आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला। शायद ब्लॉक करने वाले आप थे। सो ये इंसान क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों ब्लॉक क्यों किया। और सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया तो ये क्वेश्चन आपके जहन में है कि गलती भी उनकी ही थी और ब्लॉक भी उन्होंने ही कर दिया। यू नो, सो क्वेश्चंस आप दोनों के जहन में है कि सामने वाले का ये बिहेवियर ऐसा क्यों है, अगर है तो। सो लेट्स सी कि कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं, स्पिरिट कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए और हम फिर से ओके। सो हमारे पास है न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ नंबर 26 है। सो इससे कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान भी आ रहा है, बट इसका ये मतलब भी है कि यही कनेक्शन आप लोगों का रिन्यू होने वाला है। इसी कनेक्शन में ये एक नई एनर्जी आ रही है, इसी कनेक्शन में आप लोगों की एक नई शुरुआत होने वाली है। और मैं साथ साथ ये जो कार्ड नीचे गिरा था इसको उठा रही थी। सो कार्ड है हमारे पास बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो आई फील कि आपके पर्सन शायद जो चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई थी, जिन पर उनकी आपसे लड़ाई हुई थी, जो चीज़ें आपके सामने रिवील हुई, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें अपने मुंह से ख़ुद सारी चीज़ें, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपसे क्लियर करनी चाहिए। और शायद वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आपसे छुपाया था वो कोई किसी नेगेटिव वे में नहीं छुपाया था, और कुछ चीज़ें वो अब आपको ख़ुद भी बताना चाहते हैं। सो ये एक नई शुरुआत आपके कनेक्शन की हो सकती है, जिसमें आपके पर्सन ओपनली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। स्पिरिट वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, बट आई फील कि ये इंसान ख़ुद भी आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे अगर आपने ना किया। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, सो ये देखिए ना, वाई हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सो जो भी आपके पास आपके जहन में क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। फुल मून इन जेमिनाई, सो में भी आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं। यहाँ पर एक्वेरियस भी है स्टार साइन, लिब्रा भी आप लोग ऐड कर लीजिए। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस होते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एनर्जी पर फोकस किया करें। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने के लिए ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और अगर ये टाइम लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस का उन्होंने क्या जवाब देना है। वो अपने जवाब तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन होने वाला है उनसे। सो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस सारे टाइम में कि उन्होंने कैसे कन्फ्रंट करना है आपको। फिर है हमारे पास इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ये ये मैसेज मेरे जहन में तब से आ रहा था जब सबसे पहले वाटर का कार्ड हमारे पास आया था कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आई फील कि इमोशनली आप अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा और वेट करना होगा कि आपके पर्सन खुद से क्या एक्शन लेते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी धीरे धीरे अपने इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जब डस्ट थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, बिकॉज़ आप दोनों पिछले कुछ अर्से बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड सेट में थे और आपके पर्सन भी काफ़ी लॉजिकल इंसान लग रहे हैं। बट आई फील के
जैसे उन्हें फ़ील होना शुरू हो गया है कि उन्हें आपसे अब कनेक्ट करना चाहिए और आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। सो आई फील कि वो करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। देर भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डिपेंड करता है, बट कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि समर में ही, गर्मियों में ही हो जाएगी आप लोगों की बात। मुझे इतना ही फ़ील हो रहा है, इतना ही नज़र आ रहा है। हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। आपको मिलेगी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप अपने पार्टनर से दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और शायद वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का और राइट अपॉर्चुनिटी का जब वो आपसे कम्युनिकेट करें। फिर है हमारे पास यू आर रेडी। मे बी आपके जहन में कोई आइडिया कुछ है जिसके लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रेडी हैं, यू आर रेडी टू सोर। देख लीजिए ये कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट करता है। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे आपके पर्सन भी ऑलमोस्ट रेडी हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए और इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए रेडी हैं। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हमारे पास है आई एम नॉट अ गुड पर्सन। मे बी आपके पर्सन को समटाइम्स ये फील होता है कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। वाओ। आप देखें कि जब ये क्रिएशन का कार्ड आया तो मैं आपसे कह रही थी कि जैसे वो मैनिफेस्ट आपको करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप ही इनिशिएट करें। ये देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। उनका बिहेवियर सही नहीं था आपके साथ। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। अगर तो थर्ड पार्टी थी, कोई कार्मिक कनेक्शन था आपके पर्सन का, वो उसके साथ नहीं है अब। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी उनका बिहेवियर है उसको पर्सनल ना लीजिएगा, उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जिस तरह से भी बिहेव कर रहे हैं, मे बी उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, जल्दी रीच आउट नहीं कर रहे हैं। उसको पर्सनल ना लीजिएगा। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। मे बी वो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सी परेशानियों से गुज़र रहे हैं और ये वो आपको बताना चाहते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, हैंडसम, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई एम कमिटेड टू यू। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप ही से कमिटेड हैं। नेक्स्ट इज़ आर यू ऑल राइट। वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी। बट आपसे उनको ये भी गिला है कि शायद वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थे। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था। आई वोंट ब्रेक योर ट्रस्ट। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं, वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। दे रियली वांट कि आप उन पर ट्रस्ट करें। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है। आई फील ओवरऑल आपके पर्सन किसी राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर ही वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। लेट्स सी आपका क्या आंसर है। हमारे पास है नो नो नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है 666 9 9 G C D Q M। फिर है हमारे पास D और P, V, नंबर 5,
444 444 F P X R नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास Z R A L Z 888 J X F C N number 9 Q U 555 U B L O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, B K 3 111 L 1111 E L X। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।